मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कौमी हॉकी टीम के कोच फरहद खान ने इस्तीफा दे दिया। फिटनेस मसाइल में मुब्तला क्रिकेट टीम के लिए बोर्ड की फिजियोथेरेपिस्ट की तलाश। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वापडा के कप्तान सलमान बट ने बॉलर बचाओ मुहिम के दौरान मतनाज़ा फैसला कर डाला। टी10 लीग में मोहम्मद आमिर की 9 बॉल्स ने पुराने जख्म हरे कर दिए। शाहिद अफरीदी ने टी10 लीग में खेलना बेहतरीन तजुर्बा करार दे दिया। पाकिस्तानी 6 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान अर्बन स्क्वैश चैंपियनशिप के मेन राउंड में क्वालिफाई कर लिया। कायद-ए-आज़म ऑल पंजाब इंटर डिवीजन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप लाहौर की टीम ने जीत ली। इसके साथ ही स्पोर्ट्स राउंडअप का आगाज करते हैं। कौमी टीम हॉकी के कोच फरहद खान ने इस्तीफा दे दिया है। कौमी हॉकी टीम के कोच फरहद खान ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। एशिया कप में कौमी हॉकी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी रही और टीम ऑस्ट्रेलिया में भी तमाम मैचेस हार गई, जिसके बाद कौमी टीम की मैनेजमेंट को तब्दील करने के हवाले से सख्त दबाव था। कौमी हॉकी टीम के कोच फरहद खान ने खुद ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजूहात ज़ाती मसरूफियात बताई गई हैं। फरहद खान का कहना है कि ज़ाती मसरूफियत की बिना पर हॉकी टीम की मजीद कोचिंग नहीं कर सकता। अपने इस्तीफे से फेडरेशन को आगाह कर दिया है। दूसरी जानिब PHF ज़राए का कहना है कि कौमी टीम के लिए नए कोच के लिए गैर मुल्की कोच का इंतखाब ज़ेरे गौर है और उसके लिए एक जर्मन कोच से राब्ता किया गया है। जल्द ही उनसे मुआहिदा भी कर लिया जाएगा और मुमकिन है कि वो आइंदा साल में अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लें। एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया के दौरे में जब हॉकी टीम को जितनी नाकामियां देखनी पड़ी, उसके बाद कहा जा रहा था कि गैर मुल्की कोच की सहूलत जो है वो ली जा सकती है। तो इस हवाले से जो कौमी टीम के कोच थे उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया। और अब देखते हैं कि जब हमारा जो फॉरेन कंट्री से हायर कर रहे हैं हॉकी के लिए, तो वो किस तरह से उसके ज़ेरे साया हमारी टीम परफॉर्म करती है और हमारी हॉकी को कितनी तरक्की मिलती है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। फिटनेस मसाइल में मुब्तला क्रिकेट टीम के लिए बोर्ड को फिजियोथेरेपिस्ट की तलाश है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शॉन हेयस ने इस्तीफे के बाद नए फिजियोथेरेपिस्ट का तकर्रुर नहीं कर सका है। न्यूजीलैंड के दौरे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अबूरी मुद्दत के लिए एक मुकामी फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमात आजमाइश बुनियादों पर हासिल करने का फैसला किया है। उसके लिए मुआहदे की तफसीलात तय की जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले शॉन हेस ने ICC चैंपियन ट्रॉफी के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। वर्ल्ड 11 और श्रीलंका की सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जनरल मैनेजर मेडिसन डॉक्टर सुहेल सलीम ने पाकिस्तानी टीम के साथ खिदमात सर अंजाम दी थी। शेन होस के मुस्तफ़ी होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिजियोथेरेपिस्ट के ओहदे के लिए इश्तिहार दिया था। इस ओहदे के लिए मुस्तकिल फिजियोथेरेपिस्ट का अभी तक तकर्रुर नहीं हो सका। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल के लिए बोर्ड ने न्यूजीलैंड के ही एक फिजियो की खिदमात हासिल की हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ने भी पाकिस्तान टीम के फिजियो के लिए दरख्वास्त दे रखी है। न्यूजीलैंड में मुकामी फिजियोथेरेपिस्ट के तकर्रुर का मकसद यही है कि उसका काम देखा जाए। सीरीज के बाद अगर टीम इंतजामिया उसके काम से मुतमईन हुई तो उसका तकर्रुर मुस्तकिल बुनियादों के लिए किया जाएगा। पाकिस्तान टीम इस वक्त फिटनेस मसाइल से दोचार है, इसलिए टीम इंतजामिया चाहती है किसी काबिल और प्रोफेशनल फिजियो का तकर्रुर तवीलुल मियाद मुद्दत के लिए किया जाए। इससे कबल पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ में मुकामी मसाजिर का भी तकर्रुर किया था। ये मसाजिर ICC चैंपियन ट्रॉफी में भी टीम का हिस्सा था। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और बात करते हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी वापडा के कप्तान सलमान बट ने बॉलर बचाओ मुहिम के दौरान मतनाज़ा फैसला कर डाला है। 2010 के स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के मरकजी किरदार और डोमेस्टिक टीम वापडा के कप्तान सलमान बट ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के राउंड ऑफ 8 के आखिरी मुकाबले में एक और मतनाज़ा फैसला कर डाला है। कराची में सुई सदरन गैस कारपोरेशन के खिलाफ मैच में वापडा ने SSGC को मैच जीतने के लिए 303 रन्स का हदफ दिया और वापडा के कप्तान सलमान बट ने अपने स्ट्राइक बॉलर्स मोहम्मद आसिफ और वकास मकसूद से महज 9.5 ओवर्स करवाए और सुई सदरन गैस की टीम ने यह मुकाबला महज 56.4 ओवर्स में जीत लिया। SSGC के समी असलम ने 133 रन्स बनाकर नॉट आउट रहे और शानदार इनिंग्स खेली। मैच के बाद एक इंटरव्यू में सलमान बट का कहना था कि मुसलसल मैचेस के सबब और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के फाइनल की तैयारी के बायस उन्होंने आखिरी इनिंग्स में आसिफ और वकास से ज़्यादा ओवर्स नहीं करवाए ताकि उन्हें आराम दिया जा सके। हमें आज सुबह इल्म हुआ कि हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और बाज़ खिलाड़ियों के ज़ख्मी होने के बायस हमारे पास यही 2 स्ट्रेटेजिक बॉलर बचते हैं, जिसके बायस हमने उन्हें आराम देने का फैसला किया।
याद रहे कि मोहम्मद आसिफ ने कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी के रवां सीजन में 174.5 ओवर्स फेंक कर 12.92 की औसत से 29 विकेटें हासिल कर रखी हैं, जबकि वकास मकसूद ने 152.3 ओवर्स में 17 की औसत से 17 शिकार कर रखे हैं। आगे बात करते हैं T10 लीग की। T10 लीग में मोहम्मद आमिर ने 9 बॉल्स के पुराने जख्म हरे कर दिए हैं। T10 लीग में मोहम्मद आमिर की 9 बॉल्स ने 7 साल पुराने जख्म हरे कर दिए हैं। शारजा में होने वाले इवेंट में मराठा अरेबियंस की नुमाइंदगी करने वाले पेसर को सिर्फ 2 ओवर्स करना थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हर मैच में वाइड और नो बॉल जरूर की। पख्तून्स के खिलाफ मैच में मोहम्मद आमिर ने 1 वाइड बॉल की, टीम श्रीलंका के खिलाफ 1 वाइड बॉल और 1 नो बॉल कर दी। पंजाबी लेजेंड्स के खिलाफ प्ले ऑफ मैच में पेसर ने पहले वाइड और फिर नो बॉल की, जबकि पहले सेमीफाइनल में भी उन्होंने पहले वाइड और फिर नो बॉल की। नो बॉल्स में आमिर का पैर थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा क्रीज से काफ़ी बाहर था। याद रहे कि 2010 के स्पॉट फिक्सिंग केस में बरतानवी बुकी के कहने पर मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ की तरफ से की जाने वाली दानिश्ता बॉल्स के स्ट्रिंग ऑपरेशन में करप्शन का भांडा फोड़ दिया था, जिसके बाद शायकीन उनकी जानिब से नो बॉल्स के मामले में काफ़ी ज़्यादा हसास नज़र आते हैं। आगे बात करते हैं शाहिद अफरीदी की। शाहिद अफरीदी ने T10 लीग में खेलना बेहतरीन तजुर्बा करार दे दिया है। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने T10 लीग में खेलने को बेहतरीन तजुर्बा करार दे दिया है। बूम अफरीदी ने इस लीग में पख्तून्स की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए थे, ताहम सेमीफाइनल में उन्हें पंजाबी लेजेंड्स के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने इस मैच को बेहतरीन तजुर्बा करार दे दिया है। सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक पैगाम में शाहिद अफरीदी का कहना था कि T10 लीग खेलना इंतहाई शानदार तजुर्बा था। मुझे लगता है कि बॉलर्स को इस फॉर्मेट में कटाई से बचने के लिए मजीद तैयारी करना होगी। उन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के साथ साथ करेरा किंग्स को चैंपियन बनने की भी मुबारकबाद देते हुए कहा कि करेरा किंग्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया। याद रहे कि शाहिद अफरीदी ने T10 लीग में रायली रूसो, ज्वेन ब्रावो और वीरेंद्र सहवाग को आउट करके इस फॉर्मेट में हैट्रिक करने वाले पहले बॉलर बनने का आज़ाद भी हासिल किया है। अगर T10 की बात करें, जो T10 शारजा में खेली गई, जिसका इख्तिताम हो गया है, जिसमें जो चैंपियंस रहे हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी जिस टीम की क़यादत कर रहे थे वो नहीं जीत सकी, लेकिन T10 लीग काफ़ी अच्छी देखने में आई है। और शाहिद अफरीदी भी बहुत पुरजोश और बहुत खुश नजर आए हैं इसमें खेलकर, और उन्हें हैट्रिक भी किया, इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। पाकिस्तान 6 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान अर्बन स्क्वाश चैंपियनशिप के मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान 6 खिलाड़ियों ने पाकिस्तान अर्बन स्क्वाश चैंपियनशिप के मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मसहफ स्क्वाश कम्प्लेक्स में खेले जाने वाले चैंपियनशिप के मेन राउंड के लिए मलेशिया और पुर्तगाल के 2 खिलाड़ियों ने भी क्वालिफाई कर लिया है, जबकि चीफ ऑफ एयर स्टाफ वीमेंस स्क्वाश चैंपियनशिप के लिए भी मिस्र की 3 और फ्रांस की 1 खातून खिलाड़ी ने मेन राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पाकिस्तान के सैयद अली बुखारी ने हमवतन दानिश अल्ताफ को 34 मिनट्स तक जारी रहने वाले मैच में 6-11, 40-11, 9-11 और 11-7 से हरा दिया। काशिफ आसिफ ने आयरलैंड के सेंट कॉनरी को 48 मिनट्स तक जारी रहने वाले मैच में 8-11, 8-11, 7-11, 11-7 से हरा दिया। पाकिस्तान के वकार महबूब ने हमवतन रईस खान को 35 मिनट में 6-11, 8-11, 11-6 और 7-11 से हरा दिया। पाकिस्तान के शाहजहां खान ने फराज मोहम्मद को 2-11, 6-11 और 7-11 से हरा दिया। आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं और बात करते हैं कायदे-ए-आज़म ऑल पंजाब इंटर डिवीजन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप की। लाहौर की टीम ने किंग चैंपियनशिप जीत ली है। कायदे-ए-आज़म ऑल पंजाब इंटर डिवीजन किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप लाहौर की टीम ने जीत ली है। चैंपियनशिप में फैसलाबाद ने दूसरी और गुजरावाला की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। 2 रोज़ा चैंपियनशिप में सूबा भर से मजमूई तौर पर 9 डिवीजन्स की टीमों ने शिरकत की। फाइनल मुकाबले के मौके पर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर राना हमाद इकबाल, सदर पाकिस्तान किक बॉक्सिंग सैयद शहरियार अली, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान किक बॉक्सिंग इंटरनेशनल इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स कोर्स ताहिर अब्बास, सीनियर नायब सदर सैयद आबिद शाह और दीगर साथी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने पोजीशन होल्डर्स टीमों को मुबारकबाद भी थी। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।